हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, पृथ्वी कैसे निर्माण हुए। और उसके साथ साथ में दूसरा प्रश्न है कि डायनासोर के बारे में सच है क्या। हमने सुना वो था, तो वो लोग कैसे नष्ट हो गया, उसका जो डायनासोर का स्पीशीज़ है। सो पहले जो प्रश्न है, सृष्टि या पृथ्वी कैसे निर्माण होंगे, तो शास्त्र का उल्लेख कि सारे जो जितना भी लोक हैं वो हमेशा स्थित हैं। जितना भी ग्रह वगैरह सब, जैसे भगवान ने ये पूरा संसार का निर्माण किया, वो सारे लोक जो है प्लेनेट है वो हमेशा है ही है। भगवद गीता में एक श्लोक आते हैं, गाम अविश च भूतानि, जहाँ भगवान बता रहे हैं कि कितने भी प्रकार का ग्रह जो है, वो सारे ग्रह जो है वो कैसे फ्लोट करते, क्योंकि भगवान का शक्ति द्वारे वो लोग हवा में ऐसा फ्लोटिंग हो जाते हैं। हाँ। सो हर लोक में जीवात्मा, जैसे पहले हमने चर्चा भी किया, अलग अलग प्रकार का योनि का रूप में लिया है, अलग अलग शरीर में धारण किया। तो वैसे सृष्टि या ये अर्थ या पृथ्वी जो है वो भी पहले से है, भगवान ने बनाया ताकि हम लोग मानव लोग रह सकते। पृथ्वी बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि बाकी जो ऊपर का लोक जो है वो सब स्वर्ग लोग कहते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, और नीचे का लोक जो है वहाँ पे भी लोग एंजॉय करते हैं। भले विकृत का प्रकार का एंजॉयमेंट, लेकिन एंजॉय करें। केवल पृथ्वी जो है, जो बीच में है, यहाँ पे ही हम सुख और दुख साथ साथ में भोग करते हैं। तो ये सबसे अच्छा पोजीशन है, क्योंकि ज़्यादा सुख में हम भगवान याद नहीं करेंगे, और ज़्यादा दुख में कभी कभी हम भगवान को याद ही नहीं करते हैं। सो थोड़ा समतोल हो जाते हैं इस पृथ्वी में ऐसा, तो इसलिए वो बहुत सौभाग्य है। अभी हम डिस्कस करेंगे डायनासोर्स के बारे में, सच है क्या। तो शास्त्र का बहुत सारे उल्लेख आते हैं कि बड़े बड़े प्रकार का जानवर हैं, जैसे हमने सुना रामायण में अपना जटायु, संपत्ति, गरुड़ भी हैं, वो बड़ा बड़ा साइज़ का पक्षी हैं, जहाँ ये लोग को हाथी को भी उठा सकते हैं। और शास्त्र का वर्णन आता है कि तिमिंगिला 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 एक प्रकार का मछली है, और इतना बड़ा है कि वो वेल वेल जो सबसे बड़ा मछली ना समुद्र में, वो भी खा जाते हैं। तो इतना तिमिंगिला का ऐसा मछली होता है। सो कृष्ण का लीला में हम देखें, जब भी कृष्णा द्वापर युग में मथुरा गए थे, तो मथुरा का गेट के बाहर एक बड़ा हाथी है, जो हाथी का नाम कुवलया पीड़। ये हाथी जो है, चार दांत हैं। हाथी का दो ये है ना दांत, टस्क जो बोलते हैं, ये चार हैं। सो ऐसा ऐसा चीज़ है। और आजकल का साइंटिस्ट लोग, वो लोग डायनासोर्स का सिद्ध करते हैं, कि प्रूव करते हैं कैसे, कि एक जगह पे उन्होंने ये हड्डी मिला और दूसरा जगह पे ये हड्डी मिला, तो शायद उन्होंने जोड़ के ये लंबा है। सो जो आजकल का साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा सेगेटेरियस, ट्राइसेराटॉप्स ये है, वो अलग अलग नाम बोलते हैं ना डायनासोर्स का, तो शायद सच नहीं होगा, क्योंकि उसका मनोकल्पना से उन्होंने कुछ हड्डी हड्डी मिला, उन्होंने जॉइन करके ऐसा सोचा, तो शायद ऐसा रूप है, ऐसा रूप है। सो शायद ऐसा सच भी नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा शास्त्र में बता रहे कि पहले युग में, पहले ज़माने पे जानवर या जितना भी सारे प्रकार का योनि है, उनका शरीर या साइज़ है बड़ा है। एक अच्छा स्टोरी आता है कि एक बार एक राजा होते, राजा का नाम ककुटमी, या रेवत का राजा का बेटा है, रेवत राजा जो है उनका बेटा ककुटमी है। तो ककुटमी का बेटी है रेवती। तो उन्होंने सोचे कि अभी चलो रेवती को शादी करना, किसको पूछो, तो उस टाइम में सतयुग है। तो उन्होंने कहते, चलो मैं ब्रह्मा जी को पूछ लेता हूँ। तो पृथ्वी से काकुट जो है, ककुटमी जो है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध है, बहुत पुण्यवान है, उन्होंने उनका पुण्य के द्वारे उन्होंने तुरंत ब्रह्मलोक, जो सबसे ऊपर का लोक है, ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो जैसे ब्रह्मलोक में पहुंच गया, देखा ब्रह्मदेव अपना बिजी में गांडर्व के साथ ये सब कर रहे, तो उन्होंने जस्ट रुका, वेट करके कुछ समय के लिए, बाद में ब्रह्मदेव ने बुलाया, अरे कहाँ से आए, तो मैं बोले मैं पृथ्वी से आया। पृथ्वी से? अरे भाई, किस चीज़ के लिए आया आप? अरे मेरे बेटी, आप बोलो ना किसके साथ शादी करेंगे, आप तो प्रजापति हैं सबसे सृष्टि की, तो आप बोलिए। तो ब्रह्मा जी ने हंसने लगे, अरे भाई, जितना आपने एक समय यहाँ पे रुका ना, पृथ्वी पे 27 चतुर्युग में चला गया, मतलब सत्य
त्रेता द्वापर कली, ऐसा एक चतुर्युग है। 4 युग मतलब चतुर्युग। चतुर्युग को 27 टाइम्स चला गया। मैं जितना भी राजा का आके और चला गया, मैं उसका नाम भी वर्णन नहीं कर सकते। अभी बहुत चेंज हो गया, अभी द्वापर युग चल रहा है उधर। तो काकुटमी ने सोच लिया कि अरे क्या यार, लेकिन हम तो वैसे ही हैं, हम कुछ तो बुढ़े तो नहीं होते। तो बोले ठीक है, आप जाओ पृथ्वी पे, अभी द्वापर युग चल रहा है, और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का अम, अ, एक अवतार है बलराम जी, जो वही भगवान ही है। कि बलराम जी हैं, और बलराम जी के साथ आपका बेटी जो है रेवती, उसके विवाह करो। तो जैसे ककुटमी और रेवती आए पृथ्वी पे, तो वर्णन आते कि हर युग जो जा रहे हैं ना आगे, उसके सारे लोग का शक्ति, बुद्धि, साइज वगैरह सब क्षीण हो जाते हैं, छोटा हो जाता है। तो ये लोग को सत्ययुग वाले हैं। तो आया था द्वापर युग में, इतना बड़ा साइज है, रेवती भी इतना हाइट है। तो बलराम ने क्या किया, अपना जो हल हल यूज़ करते हैं ना, हल रेवती को टच करके खींचते नीचे, उसका साइज छोटा करने का। तो वो बाद में विवाह किया। सो कलयुग भी आगे भी वर्णन आते हैं कि आज जैसे कलयुग बढ़ते रहते हैं, कि 12वां स्कंद में बता रहे कि लोग का आयु कम हो जाते हैं और साइज़ भी छोटा हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि लोग का हाइट जो है लगभग 4 फीट है। आजकल भी हम देखेंगे कुछ कुछ लोग बहुत शॉर्ट हैं, नॉर्मल है, कुछ बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन 4 फीट ही हैं। और आयु जो है 20 साल, बहुत सारे लोग 20 साल के अंदर ही मर जाते हैं। मतलब आयु 20 साल, मतलब उसमें सब कुछ हो जाते हैं, उसका बुढ़ापा सब हो जाते हैं 20 साल के अंदर। और तो इसमें धीरे धीरे हम देखेंगे, लेकिन जैसे कलयुग बढ़ते रहते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल आ जाते हैं, लोग का हाइट कम हो जाते हैं, लोग का आयु कम हो जाते हैं, बुद्धि कम हो जाती है, क्षीण होते रहते हैं, क्षीण होते रहते हैं। सो ये कुछ हमारे लिए नया चीज़ नहीं है कि डायनासोर्स के बारे में वगैरह, क्योंकि ये सहजिक है। अगर साइंटिस्ट लोग प्रूफ करेंगे कि सच पुराना ज़माने पे या पुराना युग में है, बड़े बड़े जानवर हैं, तो हम बोलेंगे तो हमारे शास्त्र में इसका वर्णन ऑलरेडी है, ऑलरेडी बता किया गया है। तो वो एक्चुअली हमारा शास्त्र को सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ जो बता रहे हैं शास्त्र में लिखा है। और हर युग में जैसे वो क्षीण होते, तो तुरंत ऐसे ऐसे स्पीशीज चले जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे त्रेता युग में वानर का लोग है, जैसे हनुमान वगैरह वानर आजकल नहीं है, तो वो चला जाते हैं। अभी अभी के पिछले 40 साल से, हमारा अभी मॉडर्न डे हिस्ट्री में पिछले 40 साल से कितना स्पीशीज़ जो है वो लुप्त हो गया। जैसे मॉरिशस में डोडो बर्ड, बहुत सारे स्पीशीज़ जो है लुप्त हो गया, है ही नहीं, अभी नहीं मिल रहे, वापस नहीं देखेगा। सो हम भी समझ जाते कि आगे का 40 साल भी बहुत सारे और स्पीशीज़ लुप्त होने वाले ही हैं। तो धीरे 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 ये सब स्पीशीज़ ख़त्म हो रहे, ख़त्म हो रहे, ख़त्म हो रहे, जो जितना भी बड़ा बड़ा साइज़ था अभी छोटा 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 हो रहा है। तो ये संसार का प्रभाव है, हर युग के अंतर जो है उसका प्रभावित ऐसा होता है। सो अगर कोई पूछे हमको डायनासोर्स है क्या, हम बोलेंगे है, लेकिन आपके जैसा, साइंस के जैसा शायद नहीं है, लेकिन बड़ा प्राणी अलग योनि है। वो हमारा शास्त्र में ऑलरेडी उल्लेख किया है। हरे कृष्णा।